पिछले कुछ दिनों में हिजाब की चर्चा जोरों में है। कर्नाटक से शुरू होते हुए संसद तक यह चर्चा जोरों में है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। कुछ लोग समर्थन में और कुछ लोग विरोध में आए हैं। एक मुस्कान नामक लड़की इसमें बहुत ही फेमस हो गई, जो हिजाब के समर्थन में बड़े तादाद में जो उसके विरोधक थे उनके सामने डट कर खड़ी रही। मगर ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, इस पर गौर फिक्र कोई कर नहीं रहा है। ये पिछले 2-3 दशक से ये खेल चल रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण का, और इससे मतों का व्यापार हो रहा है। बिना कुछ करते हुए वोट लिए जा रहे हैं। लोगों के भावना से खेल के वोट मिलते हैं तो फिर कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी धारणा राजकीय लोगों की हो गई है। ये हिजाब भी उसी का एक हिस्सा है। हिजाब बंदी डालने से कुछ पार्टियों को बिना कुछ किए हुए बहुत सारे वोट मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं। ऐसे ही नॉन इश्यूज को उठाने से अगर किसी पार्टी को वोट मिलते हैं तो वो ऐसे ही उठाते रहेंगे। तो आज हम हिजाब के ताल्लुक से कुछ जानकारी लेंगे, बात करेंगे। तो चलिए वक्त न दौड़ाते हुए वीडियो शुरू करेंगे। हिजाब का असल मतलब अर्थ क्या होता है? कुरान में हिजाब का ताल्लुक कपड़े के लिए नहीं बल्कि एक पर्दे के रूप में किया गया है, जो औरत और आदमियों के बीच हो। कुरान में आदमियों और औरतों को दोनों को ही शालीन कपड़े पहनने की हिदायत दी है। कुरान की 6000 से भी अधिक आयतों से लगभग आधा दर्जन विशेष रूप से एक महिला के कपड़े पहनने और सार्वजनिक रूप से चलने के तरीके का उल्लेख किया गया है। ईमान वाली औरतें और पुरुषों से कुरान में कहा गया है कि अपनी निगाहें नीची रखकर अपने शर्मगाह की रखवाली करें, अपने शारीरिक अंगों को प्रदर्शित न करें। खास करके महिलाओं को कहा गया अपने पिता, भाई, पति, बच्चे, भतीजे, भांजे को छोड़कर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन न करें। तो पर्दा पद्धत इस्लाम के हिसाब से यही है। वैसे तो हिजाब पर शिक्षा संस्थाओं ने पाबंदी लाई है। पर्दा करने के लिए और पारंपरिक रास्ते हैं, जैसे कि हिजाब के साथ बुर्का, नकाब, शाइला, अल अमीरा, चिमार, चादर, ऐसे बहुत से प्रकार प्रचलित है। पुराने ज़माने में लड़कियां सलवार कमीज, जो पंजाबी ड्रेस कहते हैं, और सर पे दुपट्टा पहनती थी। इसी को गोशा पर्दा कहा जाता था। हमारे नानी दादी चादर ओढ़ते थे। माँ, फुफुए, चाचियाँ बुर्का पहनती थी, साधारण बुर्का। आपकी पीढ़ी फैशनेबल फिटिंग बुर्का पहनती है, ऊपर से हिजाब करती है। तो अभी फिलहाल तो हिजाब को बैन किया गया है, पाबंदी लाया है। बाकी पर्दा पद्धत को तो बैन नहीं किया है। तो उस तरीके से हम बाकी पर्दा पद्धत को इस्तेमाल करेंगे। टेक्निकली उसको रुकाया नहीं जा सकता। वैसे तो अच्छी बात यह है कि हिजाब के समर्थन में और हिजाब बंदी के विरोध में और समाज के महिला और लड़कियां आंदोलन में हिस्सा ले रही है। वो खुद हिजाब पहनकर हिजाब बंदी का विरोध कर रही है। ये अच्छी बात है। वैसे तो लोकशाही में अल्पसंख्यक समाज के सामने मजबूरी होती है कि वो अपना उम्मीदवार चुना के नहीं ला सकती, क्योंकि लोकशाही में संख्या को महत्व होता है और जिसकी ज़्यादा संख्या होती है वही निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकर होता है। अल्पसंख्यक समाज के ताल्लुक से जो निर्णय लिया जाता है, उस डिसीजन में अल्पसंख्यक समाज नहीं पहुंच सकता। इसलिए उस पर जुल्म तो होना ही है। इसलिए औरों के साथ मिलकर ही ये लड़ाई लड़नी होगी। जहां पर
व्यक्ति स्वातंत्र का संकोच हो रहा है, वहाँ और समाज भी सामने आ ही जाएगा। कल उनको भी इसी तरीके से तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। इसलिए वह समाज भी, आज उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं भी रहा तो कल वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा ऐसा कह नहीं सकते। इसलिए वो भी समाज जागरूक होके जिस पर जुल्म हो रहा है ऐसे समाज को साथ देता रहेगा, तो आपको उनकी मदद लेनी होगी। हिजाब का मुद्दा तो एक राजनीति का खेल है। ऐसा खेल बार बार खेला जाएगा। अब जिन्हें ये चीज नहीं चाहिए, ये खेल बंद करना है, उन्हें अपने बाप दादा का रास्ता इस्तेमाल करना होगा। वो इतने होशियार थे कि एक ही नेशनल पार्टी को पकड़ के थे, उनको ही वोटिंग करते थे और उनके सामने ऐसी कहीं कुछ परेशानियां नहीं आती थी। अब की पीढ़ी जरूर ज़्यादा होशियार हो गई है। छोटे छोटे प्रांतीय, प्रादेशिक, धार्मिक पार्टियों को वोट देके अपने वोट बिखर रहे हैं। इसलिए ऐसे जो नॉन इश्यूज को उठा के अपनी वोट बैंक बना रहे हैं, इनकी ताकत बढ़ रही है। तो अब जिन्हें ये सब जुल्म नहीं चाहिए, उनको एक ही करना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही पार्टी को वोटिंग करना है, फिर वो कुछ भी हो। क्योंकि छोटी पार्टियां ऐसे बड़ी पार्टियों का मुकाबला नहीं कर सकती। कितने भी इख्तिलाफ हो, विरोध हो, तो तुम्हें वो सब भूल के एक ही पार्टी को पूरे मुल्क में वोट देना है। तभी ऐसे 10 पार्टियां आएंगे तो भी कोई कुछ किसी को पर जुल्म नहीं कर सकेगा और वो सत्ता में नहीं आएंगे। जब तक हम ये बात समझ नहीं लेते, धार्मिक भावनाओं का जो उधर चल रहा है वही इधर भी करते हैं, तो इस देश की एकता खत्म हो जाएगी। ऐसे ही इश्यूज निकलते जाएंगे। अपने माँ बहनों को चौक चौराहे पे आंदोलन करने के लिए भेजना पड़ेगा। तो अब समझ लो, राजकीय जागरूकता पैदा करो। अपने बाप दादा जिस तरीके से राजकीय सोच रखते थे वैसी सोच रखो। कितना भी भारी नेता हो, कितने भी भारी पार्टी हो, जो प्रादेशिक हो, कुछ एरिया तक सीमित हो, ऐसे पार्टियों को, ऐसे नेताओं के को वोट न दे। गलत तरीके से हिजाब बंदी या और बातों की कार्रवाई करते हैं, ऐसों को रोकना है तो आपको उसको रोकने वाली नेशनल पार्टी को ही एक होकर वोटिंग करना होगी। तभी आपके बाप दादा की तरह सुकून भरी जिंदगी जी सकोगे। वरना रोज दिन निकलते कुछ तो कुछ नया एक इशू निकाला जाएगा, आपको मेंटली तकलीफ दी जाएगी और आपको रास्ते पे आने की दावत दी जाएगी। ये एक गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अगर इससे बचना चाहते हो तो आपको सियासी बेदारी लानी होगी, राजकीय जागरूकता लानी होगी। किसी के भूल भुलैया में नहीं आते हुए राष्ट्रीय स्तर के नेशनल पार्टी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ग्राम पंचायत से नगर पालिका, महापालिका, पंचायत में सभी तरफ आपको वोट देना होगा। वरना ऐसे ही परेशानी का सामना करते रहना होगा। अब आप होशियार हो, अपने आप सोच सकते हो। नहीं सोचोगे तो आपको तकलीफ तो उठानी ही होगी।